फखर मतलब नाम बदल जाएंगे, शरीफ, भुट्टो, जरदारी, मुनीर, नाम बदलते रह जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली गुलामी करी जा रही है अमेरिका की। आजाद नहीं हुआ है पाकिस्तान अभी तक। थैंक यू वेरी मच फिनाज। जहां तक बात है पाकिस्तान की आजादी की, तो हमने 1971 में देखा कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और उन्होंने भी आईएमएफ से कर्जा लिया और हमने भी कर्जा लिया, लेकिन उनके ऊपर इतना डेट्स नहीं है दुनिया के जितने हमारे ऊपर है। 97.3 ट्रिलियन, ये अभी मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई बता रहा हूं। हमारे फैसले, आईएमएफ का डेलीगेशन आता है हर महीने। वो बिजली के रेट से लेके पेट्रोल डीजल के रेट्स तक, वो रिटेलर्स के ऊपर कितना टैक्स लगाना है कितना नहीं लगाना उसके फैसले तक, हमारे मोटरवेज और हाईवेज पर टूल टैक्स कितना होगा उस पर, ये वाला डैम बनेगा नहीं बनेगा उस पर, सीपैक चलेगा नहीं चलेगा उस पर, यानी ईच एंड एवरीथिंग। जब वो आईएमएफ के साथ हमारा 26वां प्रोग्राम है, 26 टाइम इन 78 ईयर्स। अब आप सोचें इसमें अगर वो आते हैं, बजाहिर तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है जो पिंडी बॉय हम कहते हैं उनको, मिस्टर औरंगजेब, उनकी मतलब पैराशूटर है और उनकी छतरी तले बैठते हैं जनाब वो नकवी की तरह। लेकिन इशू ये है कि वो ये नहीं कहते कि मैंने बजट बनाना है, ये नहीं, ठीक है वो एज ए डमी फाइनेंस मिनिस्टर और वो चीजें करेंगे जो आईएमएफ इंस्ट्रक्ट करेगा। तो जब हमारी वो चीजें, यानी वो सारी चीजें जिसकी अभी बातें इस्लामाबाद में ये हो रही है, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के मसाइल को जोड़ा जा रहा है इकोनॉमी के साथ। और एक मेरे ख्याल इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये इशू है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो आप ना जहाज खरीद सकते हैं, ना आप मिसाइल बना सकते हैं, ना आप कोई और चीज कर सकते हैं। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड योर इकोनॉमी, ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन पिलर जो हैं आपके मुल्क को खड़ा करते हैं। अगर सिर्फ एटम बमों से सावरन हम होते तो फिर मेरे ख्याल दुनिया की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यूक्रेन की एग्जांपल दी जाती है कि उन्होंने दस्तबरदारी कर दी न्यूक्लियर पावर होने से, तो वो खराब हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ रशिया के साथ क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन था उनके पास तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स और सब कुछ था, तो वो क्यों टूटा? इकोनॉमी इज मतलब इंपॉर्टेंट थिंग। और जहां साइफर की बात है तो साइफर इमरान खान बेचारे तो चीखते चिल्लाते रोते पीटते रहे, जेल में चले गए और कहा गया कि कोई कहता था इजराइल का एजेंट है, कोई कहता था हिंदुस्तान का एजेंट है, कोई किसी का एजेंट बनाता रहा उसको। और आज वो साइफर जब आया तो उसके ऊपर फिलहाल तो खामोशी हमारी सरकार की तरफ से। तो बिल्कुल, यानी कि पैसा जो देगा भैया वो सरकार चलाएगा, सिंपल सी बात है। पर्दे के पीछे चलाए, खुलकर चलाए। और पैसा नहीं है आपके पास, उधार की जिंदगी जी रहे हैं, तो जिससे उधार लिया है उसकी सुननी पड़ेगी। पुण्यमनाथ सीधे सीधे अमेरिका ने इतने मुल्कों में, अभी भाटिया साहब बता रहे थे 80 से ज्यादा मुल्कों में coup कराया है। डीप स्टेट अमेरिका का कैसे काम करता है बांग्लादेश में भी देखा, और पाकिस्तान में तो जो साइफर सीक्रेट बाहर निकल कर आ रहा है, साफ बता रहा है कि अमेरिका की मर्जी से चलोगे, यस बॉस बोलोगे तो ही ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ये मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। पाकिस्तान की एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सर्कुलेट हुआ था, फेमस भी हुआ था, 2018 का ट्वीट है। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि पाकिस्तान को 33 बिलियन दिया गया था 15 ईयर्स में, ओवर 15 ईयर्स। तो अमेरिका को क्या मिल रहा है? और आपने अगर डेटा देखा होगा, आपको पता ही है बेसिकली 1945 से 2021 इस साल में आपको 80 बिलियन की यूनाइटेड स्टेट से असिस्टेंस मिला है पाकिस्तान को। अब दिस इज नॉट आईएमएफ डॉलर, दिस इज नॉट वर्ल्ड बैंक डॉलर। अब आईएमएफ की लिटरली 60 बिलियन ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक की आप 70 बिलियन ले लीजिए, सऊदी की मेरे ख्याल से अबाउट 15 बिलियन है, यूएई की 5 to 10 बिलियन है, आप चाइना की 40-60 बिलियन ले लीजिए। सो ओवरऑल देखिए आप कहाँ से पैसा आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इतने पैसा वहां पे जाता है, लेकिन जाता कहाँ पे है? टॉप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जाती है। और अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती, मैं तो फ्रेंडली वर्ड यूज कर रही हूँ, दोस्ती है ये, मिलजुल इसलिए है बिकॉज
अमेरिका का इकोनॉमी इज वॉर इकोनॉमी, इट्स बेस्ड ऑन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं लोगों को, मैं तो वॉर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बोलती हूँ एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट्स द सप्लाई चेन इज बेस्ड ऑन दैट, एंटायर इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन डिफेंस। उसको तो वॉर भी बना दिया आजकल। ठीक है। तो आप देखिए, आप हमारी डिफेंस बजट, वॉर बजट इज 1 ट्रिलियन, आप 10 कंट्री की ऐड कर लीजिए, दिस डजंट कम